सरकार से यही चाहता हूँ कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो योगी मॉडल होना चाहिए। ये अपने घरों में रंगाई का काम करने वाली बात है, इसको रंगों से डरना नहीं चाहिए। डेली रंग का रंगाई का काम है, कपड़ों पे कलर वलर चढ़ाते हैं। तो अगर इनके थोड़ा सा रंग गलती से किसी चले भी जाते तो इनको चिढ़ना क्यों भाई? हमें तो इनकाउंटर चाहिए और कोई मांग ही नहीं। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, दिल्ली वासियों, खास करके लिए आज की जो ये खबर है ये आपके लिए। क्या रह गया हिंदू और क्या रह गया मुसलमान, क्या रह गया सिख और क्या रह गया ईसाई। अब जरा सोचिए, एक नेता बनाया जाता है, सेंटर में गवर्नमेंट उनकी, स्टेट में गवर्नमेंट उनकी और निगम में गवर्नमेंट उनकी, लेकिन फिर भी एक बेकसूर बच्चे को छोटी सी बात के पर मार दिया जाता है। क्या बीत रही होगी उसकी मां की। मैं बात कर रहा हूं उत्तम नगर हत्याकांड के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं एक आस्था के प्रति होली के त्योहार के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं एक छोटी सी बच्ची जो गुब्बारा हाथ में छूटने से चंद बूंद किसी महिला के ऊपर गिर गए, उसकी हत्या करने के ऊपर। क्या उनके तीज और त्योहार नहीं मनाए जाते? और अगर मनाए जाते हैं, क्या उनके साथ भी इस तरीके की घटना को अंजाम देना चाहिए? क्या हम शरीक नहीं होते उन त्योहारों में जो वो लोग मनाते हैं? लेकिन ऐसा हुआ क्यों? किस चीज की एलर्जी है, किस चीज की खुनस है जो इतना बड़ा बवंडर मचा दिया? 40-50 लोग जाकर एक तरुण नाम के बच्चे की हत्या कर देते हैं, घर में घुस जाते हैं, घर में तोड़ फोड़ मचाते हैं, जो सामने लगता है उसके साथ हाथापाई, बदतमीजी, बदसलूकी और प्रहार करते हैं, मारते हैं पूरी तरीके से। लोहे की राड मारते हैं, ईंटों से मारते हैं और अंजाम क्या हुआ कि उसके अंदर एक यंग लड़का, उसकी हत्या कर दी जाती है। शासन में बैठे वो हमारे नेता जो जनता वोट के माध्यम से इनको चुन के लाती है, किस लिए लाती है? जो जनता इनको एक विशेष पद प्रतिष्ठा पे नवाजती है, किस लिए नवाजती है? और इन्हीं नेताओं के पीछे सारा प्रशासन काम करता, सारा प्रशासन। और वो प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। क्यों प्रशासन के अंदर ये सिखाया जाता है, उस डिपार्टमेंट के अंदर किसी की हत्या कर दी जाए तो रोते रहो, बिलबिलाते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, कोई असर नहीं? क्या उनके घर में परिवार नहीं, उनके बच्चे नहीं? उनके साथ ऐसा हो तो क्या न्यायपालिका बिल्कुल ही मर चुकी है? न्यायपालिका क्यों नहीं जाग रही है? क्यों एक्शन में नहीं आ रही? जब हर थाने की पुलिस न्याय कोर्ट के माध्यम से हर उस मजिस्ट्रेट, उस जज के पास रहती है, हर थाने की इतला और खबर होती है, तो फिर क्यों नहीं न्यायपालिका को खबर? क्यों आंखें बंद करके रखते हैं? उस माँ के दिल से पूछे जिसका जवान बच्चा मार दिया, किस तरीके से मतलब उत्तम नगर के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे झोली में समा मेरे बच्चे को। लीलगर मुल्ले पति कहाँ से आए, इन्होंने बुलाया मेरे बच्चे को, सिल्ली से मारा, रोड से मारा, हॉकी से मारा मेरे बच्चे को। ये पत्थर बड़े मेरे बच्चे को बुरा मारा है। खा गए मेरे बच्चे को, टाकरे खा गई मेरे बच्चे को, टाकरे खा गई। संधी आजा, मैं लड़ लूंगी, तू एक बार ही आजा। तेरी मम्मी के अंदर जान रहेगी, जब तू आएगा नहीं तो मम्मी तो मर गई। 40-50 लोग घर में घुस गए और एक गुब्बारे के अंदर से पानी, 2 बूंद पानी गिरने पर उस महिला के ऊपर, उस मुस्लिम महिला ने बवंडर मचवा दिया। कौन सी आस्था थी? हर चीज के अंदर कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता। अगर धर्म की बात देखी जाए तो बड़े बड़े विक्रेता ये लोग हैं, मंडी में ये लोग विक्रेता, नाई की दुकान में ये विक्रेता, दुकानों पर पतंग के विक्रेता, ये हर चीज के ये विक्रेता है। तो उस टाइम इनके हाथ में पानी, फूल, पेड़, पौधे, आस्था वो दिखाई नहीं देती है। सब कुछ तो अपने हाथ से करते हैं, दुकानदारी करते हैं। फूल हमारे यहाँ पर चढ़ते हैं, पुष्प चढ़ते हैं, तो ये फूलों की दुकानदारी करते हैं। फल फ्रूट सब्जी मंडी में चले जाओ तो ये लोग बेचते हैं, फल चढ़ते हैं।
आस्था के प्रति। एक गुब्बारा होली के त्योहार के पर एक छोटी सी बच्ची से गिर गया, उसमें 2 बूंद उसके ऊपर गिर गई और वो रास्ते में जा रही है, अपने घर में जाकर इतना बड़ा बवाल मचवा दिया। 40-50 लोग उनके घर पे भेज दिए, उनके पर हमला कर दिया। मैं मानता हूं कि वो लोग अरेस्ट हुए होंगे, पुलिस ने करा होगा, लेकिन क्या ये सही है? संविधान कहता है इस चीज को, और अगर ये गलत है तो फिर क्यों नहीं रोका जाता? हम लोग बोर्ड के माध्यम से सारी कार्य प्रणाली को चलाते हैं, एक जनप्रतिनिधि चुन के लाते हैं कि वो आदमी हमारी विशेषताओं को गिनेगा, हमारी उपलब्धियों को गिनेगा, हमारे कार्यों को करेगा, उसे विशेष बनाकर पद प्रतिष्ठा पे बिठाते हैं। अब चाहे वो दिल्ली की सीएम हो, कोई भी सीएम हो, चाहे आम आदमी पार्टी का सीएम हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, उसे चुन के लाते हैं, विश्वास मत दे के लाते हैं। लेकिन होता क्या है देख लीजिए, एक युवा की हत्या कर दी जाती है, मां रो रही है, बिलबिला रही है, पब्लिक तराही माम मचा रही है, और यहाँ पर क्या चाहते हैं ये लोग? अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार से यही चाहता हूँ कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो योगी मॉडल होना चाहिए, और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, इनकाउंटर हो उनका, हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। नौजवान बच्चा था मेरा, 26 साल की एज थी। तरीके से अब ये प्रोटेस्ट जो है, अब आप यहाँ देख सकते हो उत्तरनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे आ चुका है। लोग जो है सड़कों पर उतर गए हैं और किस तरीके से पूरा चक्का जाम कर दिया है। सामने आप ये बसें देख रहे हैं, पूरा जाम कर दिया है यहाँ पर, और लगातार दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या वो बवाल मच जाए जिसे हिंदू मुसलमान का नाम दिया जाए कि उन्होंने ऐसे किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे? अरे यहाँ पर यह देखा जाए कि किसी के बच्चे की हत्या कर दी है, किसी का लाल छीन लिया है, क्यों मार दिया गया? हम हमेशा इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप रूबरू कराता है मंत्रालयों को, हाथ जोड़कर रूबरू कराता है कि आपको जनप्रतिनिधि चुन के जनता लेके आती है, आप लोकसभा, राज्यसभा, आप असेंबली में, आप मेयर हाउस में बैठते हो, तो बैठते क्यों, किस लिए बिठाया जाता है? क्या इसीलिए बिठाया जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाए? सुप्रीमो आपने सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस के और बीएनएसएस के तहत पुलिस को पावर दे रखी है। अब पुलिस चाहे जो करे उसकी मर्जी है, उनका लॉ एंड ऑर्डर है, कैसे करेगी? एक की हत्या कर दी गई, सामने वालों के घरों में आग लगा दी गई। आई ये नौबत? एक छोटे से बच्चे से गलती हुई और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम। और ये एक जगह की उत्तम नगर की बात नहीं है, ये देखा जाए तो पूरी दिल्ली की बात है, पूरे देश की बात है। कितने बेकसूर लोग मारे जाते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, लेकिन रोल सिर्फ पुलिस का होता है क्योंकि उन्हें सेक्शन ऑफ जुडिशियल पावर लगाने की अनुमति है। अब वो सेक्शन को सही लगाए, गलत लगाए, या किस तरीके से लगाए, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, जांच क्या कहती है, वो उनके हाथ में। और सब बेकार है, सिर्फ पुलिस ही सही है। मैं पुलिस के ऊपर उंगली नहीं उठाता, मैं पुलिस को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस कार्रवाई ठीक करे, काम ठीक करे, तो ये नौबत ही नहीं आई। अगर मंत्री, एमएलए, विधायक, निगम पार्षद काम ठीक करे, जनता के हित में काम करे, उस जनता के हित में जो बोर्ड के माध्यम से शासन और प्रशासन को बनाती है, तो ये नौबत ही नहीं है। अरे देखिए उसकी माँ, उसका परिवार, उनका भाग्य समाज किस तरीके से बिलबिला रहे, और लोग किस किस तरीके की बातें बता रहे हैं। इतनी बुरी तरीके से मारा, कोई कह रहा कि सिल्ली उठा के मारी, कोई कह रहा रोड से मारा, और जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए तब तक वो लोग मारते ही रहे, मारते ही रहे। ये अपने घरों में रंगाई का काम करते हैं, पहली बात तो इनको रंगों से डरना नहीं चाहिए। डेली का इनका रंगाई का काम है, कपड़ों पे कलर वलर चढ़ाते हैं, तो अगर इनके थोड़ा सा रंग गलती से किसी से चले भी जाते हैं तो इनको चिढ़ना क्यों है? भाई हमें तो इनकाउंटर चाहिए और कोई मांगे नहीं। ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है मैम, हम तो अकेले यहाँ पर सफर करते हैं, अप डाउन करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, हमारे साथ भी कोई भी ऐसे मिसहैपनिंग हो सकती है। और आज लड़की सेफ, लड़का भी सेफ नहीं है। अब तक तो सुना था लड़की सेफ नहीं है, अब तो लड़का भी सेफ नहीं है। इनकाउंटर चाहिए हमें, बस इंसाफ चाहिए बस हमें। कहाँ की दिल्ली पुलिस?
और कहां थे वो शासन में बैठे वोट मांगने वाले, हाथ जोड़ के भीख मांगने वाले वो नेता किधर थे, कहां गए थे? ये रोज इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारे को किसी से कोई हमारे को जाति दुश्मनी है। हम लोग वोट बैंक का माध्यम है, ये जनता वोट बैंक का माध्यम है। हम क्रांतिकारी ना हो तो कौन होएगा इस देश के अंदर? हम वोट दे के सत्ता की चाबी देते हैं, वो चाबी जो हर ताले में लगती है, चाहे वो पावर की है, चाहे वो पोजीशन की है, वो मास्टर की। गलत हो रहा है ये हमारे देश में। ऐसी चीजों के पर नकेल कसनी चाहिए हमारे देश के गृह मंत्री को। सही आईपीएस अधिकारियों को कमांड देनी चाहिए हाथ के अंदर, उनको नहीं जिन्हें ब्रीफिंग करनी नहीं आती दिल्ली पुलिस की। दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है, हर दिन आप इतिहास खोल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा क्राइम आपको मंगोलपुरी में, उत्तम नगर में ही मिलेगा। हर दिन मंगोलपुरी के अंदर एक हत्या होती है, एक नई हत्या होती है। लोग चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो लोग वोट देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ना कोई मंत्री सुनता, ना कोई विधायक सुनता, और ना ही पद प्रतिष्ठा पे बैठे वो आला अधिकारी जो आईपीएस है और इंस्पेक्टर लेवल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। दिल्ली पुलिस के अंदर लोग रो रो के गिड़गिड़ा के मर जाते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती पूरी दिल्ली के अंदर। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप इसलिए रोष में आ रहा है, ये हो गलत रहा है, संविधान के तहत गलत हो रहा है ये। संविधान के तहत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, संविधान के तहत दिल्ली पुलिस का भी डिपार्टमेंट बनाया है, जिसे गृह मंत्री जी कमांड करते हैं, गृह मंत्रालय देखता है। एक आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज कमांड करता है, कितने थाने उसके अंदर में आते हैं, सब व्यर्थ। क्या फायदा इन थानों का, क्या फायदा पुलिस का? क्यों और क्यों कानून न्यायपालिका बनाया गया है? सब कुछ पता है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कार्रवाई उन लोगों पर होती नजर नहीं होती है। लेकिन जब तक तो सारी दुनिया लूट जाती है, अनाथ हो जाता है जिसका जवान बच्चा चला जाता है। कितनी उम्मीद से पैदा हुआ, पाला परोसा, बड़ा हुआ, और अचानक से एक छोटी सी बात के पर उसकी हत्या कर दी। ये एक उत्तम नगर की बात नहीं है, पूरी दिल्ली की बात है। मैंने आपको मंगोलपुरी का जिक्र किया, तिल्लोकपुरी का भी जिक्र कर रहा हूं मैं। ये जितनी भी जो कॉलोनियां हैं उनमें जाकर देखिए, उनमें अच्छे लोग भी हैं और जो बुरे लोग हैं जो इस घटनाओं को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके पर नकेल। इन 40-50 लोगों ने एक बच्चे की हत्या कर दी। 26 साल का लड़का था वो। उस लड़के ने क्या किया था ऐसा अपराध? उस इंसान ने क्या अपराध किया था? अपने घर में होली का त्योहार मना रहे थे, छोटे से बच्चे से गुब्बारे में से पानी निकल के दो एक बूंद गिर गया, नीचे एक मुसलमान मोमडन धर्म की औरत निकल के जा रही थी, उसके ऊपर 2 बूंद गिर गई। वो बूंद गिरना नापाक होना उनका, देखिए नापाक। और वो जो खरीदारी विक्रेता काम करते हैं उनमें वो नापाक नहीं होते, और हम उनके त्योहारों में शरीक होते हैं, वहां वो नापाक नहीं होते। हम भाईचारा रखते हैं, वहां नापाक नहीं होते। वो बच्चे को मार दिया, पानी गिर गया, वहां वो नापाक हो गए, नापाक। मैं किसी से पर्सनल, हमारे ग्रुप की, हमारे इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की कोई हताहत नहीं है, और ना ही हमारे को उनसे कुछ लेना देना है। हम इस मुल्क में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं। अगर हमारे साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया तो ये ठीक नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, राज्यपाल से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक विनती करेंगे, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से, कि ये जो हो रहा है इस पर रोक लगा दी जाए। लोग अपना विश्वास मत दे के आपको आला कमान बनाते हैं, पॉलिटिशियन बनाते हैं, और पॉलिटिशियन के नीचे सारा प्रशासन काम करता है। जरा इस पे नजर रख ली जाए। अगर आप ठीक तरीके से, दुरुस्ता से नजर रखोगे तो इनके नाक में नकेल लग जाएगा, ऐसे अपराधियों के नकेल लग जाएगी। पुलिस को पता सब होता है कि अपराधी कौन है, कानून को पता सब होता है कि अपराधी कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। अब देखना यह है, उनका तो बच्चा मार दिया, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कानून को देखना है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।